मरवेसू सिंध न देसू। हेलो एवरीवन, दिस इज मी अमित ख्वाजा। आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला, मरवेसू सिंध न देसू। तो आज हम सिंध की एक तारीखी जगह होश मोहम्मद शीदी साहब की आखिरी बाकियात पर आए हैं और आपको दिखाने आए हैं कि सुप्रीम कमांडर ऑफ तालपुर आर्मी किस तरह शहीद हुए, किस तरह उन्होंने अंग्रेजों को सिंध पर काबिज होने नहीं दिया और शहीद होने के बाद भी अंग्रेज मजबूर हुए उनको बाइज्जत ले आए, उनको दफनाया, उनकी तदफीन की। तो इसी व्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। आज मैं आपको दिखाऊंगा होश मोहम्मद शीदी साहब की आखिरी आरामगाह। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो पोए हेलो हेलो। तो ये मज़ार जो आपको ऊपर नजर आ रही है, ये होश मोहम्मद शीदी साहब की है। सुप्रीम लीडर थे, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नारा लगाया, मरवेसू सिंध न देसू। तो अंग्रेजों के दौर में होश मोहम्मद शीदी साहब जो है वो तालपुर की जो हुकूमत थी इसके सुप्रीम लीडर थे, फौज के। तो जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कब्जा करना चाहा तो इन्होंने नारा लगाया कि मरसू सिंध न देसू, मतलब मर जाएंगे, सिंध नहीं देंगे। तो ये वो हमारे सिंध के सुप्रीम लीडर हैं जिनकी वजह से हमें अंग्रेजों का कब्जा ना हो सका सिंध के ऊपर। और एंड में ये हुआ कि जब किसी बैटल हुआ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जहाँ बैटल हुआ, उस बैटल होने के बाद होश मोहम्मद शीदी साहब को अंग्रेजों ने बावकार इज्जत के साथ, जब ये शहीद हो गए जंग में, क्योंकि उस टाइम पे फोर्स कम थी, अंग्रेजों के पास हथियार ज्यादा थे, लेकिन ये लड़े और पुरजोश तरीके से लड़े। और उसके नतीजे में जब ये शहीद हुए तो फिर अंग्रेजों को उस चीज का एहसास हुआ। तो फिर अंग्रेजों ने इनको उस शानो शौकत के साथ यहाँ दफनाया। ये इनकी आखिरी आराम हुआ। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि हमारे किसी भी सिंध के, एक्चुअली सिंधी स्पीकिंग, क्योंकि ये देखें ये विरसा है हमारा, ये हमारा विरसा है सिंध का। हमारे किसी भी ब्लॉगर ने, मैंने आज तक नहीं देखा, हो सकता है कोई हो, लेकिन किसी भी ब्लॉगर ने आज तक होश मोहम्मद शीदी साहब कोई एक्सप्लोरेशन नहीं की, उनके बारे में नहीं बताया, नहीं दरियाफ्त किया, यहाँ तक कोई नहीं पहुंचा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ हमें हासिल हुआ है कि हम आज यहाँ दोस्तों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इनकी तारीख हमारी सिंधी किताबों में पढ़ाई जाती है। मुझे स्टिल याद है कि जब मैं छोटा था तो उस टाइम में होश मोहम्मद शीदी साहब की तारीख पढ़ाई जाती थी किताबों के अंदर। ये नारा आपको हर जगह नजर आता है। स्टिल आज भी लोग ये नारा लगाते हैं कि जब कोई सिंध पे काबिज होने की कोशिश करता है तो ये होश मोहम्मद शीदी साहब है। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ आप देख सकते हैं ये मिट्टी है। दुख होता है कि जिसने हमें सिंध बचाया, हमारा जिसने सिंध पे कब्जा होने से बचाया, आज उनकी आखिरी आरामगाह की जो पोजीशन है ना, ये है। हमें थैंकलेस नहीं होना है, हमें दुनिया को दिखाना है कि हमारे पास जो हस्तियां हैं जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां दी, आज भी ये शहीद जिंदा हैं। तो हमें इनकी कदर करनी चाहिए, हमें आना चाहिए, लोगों को चाहिए यहाँ पे आए, उनको इनका शुक्रगुजार होना चाहिए।
अच्छा, लकीली इस जगह की खासियत ये है कि जब मैंने गाड़ी रोकी, ये बच्चा सबसे पहले आया, प्यार से पूछ रहा है कि चाबी ले आओ। मैंने कहा चाबी ले आओ। तो आज इससे पूछते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है। आपका नाम क्या है? सलमान नाम है। सलमान, यहाँ पे लोग आते हैं? बहुत ज्यादा आते हैं, कम आते हैं? कम भी आते हैं। और यहाँ कोई तख्ती वगैरह नहीं है कि नाम की वॉश मशीदी साहब की पे तख्ती बनी हुई होती है ना, तो बाहर भी लगी हुई होती है, तख्ती वगैरह कुछ भी नहीं है, बच्चों ने निकाल दिया। मतलब यहाँ की साफ सफाई भी उस तरह से नहीं आती, मतलब कोई हुकूमत वाले, कोई बड़े लोग नहीं आते, बस मोहल्ले वाले करते। अच्छा, तो आप क्या करते हो? पढ़ते हो? ये सलमान है, छोटे से बच्चे हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ पे तख्तियां लगी हुई थी पर कोई उठा के ले गया, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। मोहल्ले वाले जो हैं वो इस मजार की देख रेख करते हैं सारी चीजें। पर ऐसे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डिपार्टमेंट्स को कि वो यहाँ आए, ये हमारा विरासत है, इसको बनाएं, लोगों को दिखाएं, ऐसी जगह बनाएं कि लोग यहाँ पे आए। क्योंकि तारीख है, ये हमारी हिस्ट्री है, लोगों को आना चाहिए। तो हमारे कल्चर टूरिज्म जो भी डिपार्टमेंट है, मैं किसी को भी तनकीद नहीं करता अपने ब्लॉग्स में, मैं चाहूंगा जो आला हुकाम है वो आए और यहाँ पे कुछ ऐसा करें जिससे लोग आए, देखें, मुतासिर हों और यहाँ विजिट करें। तो अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, आपको दिखाते हैं कि बाहर क्या है। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त जुनैद साहब भी मौजूद हैं जो इसी मोहल्ले में होते हैं। जुनैद साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, मुझे बताएंगे यहाँ कोई आता है, कोई हुकूमत, कोई घूमने वाला, जैसे हम आए हैं इसी तरह? हाँ, ऐसे आते हैं, जैसे देख लिया, कितने चाबी मंगा ली, देख लिया, बस देख के चले जाते हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले आज इन्होंने मुझे बताया कि कोई बाहर से फॉरेनर भी आए थे, अंग्रेज जिसको सिंधी में बोलते हैं, तो वो भी आए थे, वो विजिट करके गए। उन्होंने क्या बोला, या खाली आए थे देख के चले? हाँ, देख के चले। ये देखा था, ये जो लिखा हुआ होता है तख्ती, हाँ तख्ती, वो उन्होंने पूछा, लेकिन वो थी नहीं, तो वो मतलब बनाया हुआ है, तख्ती नहीं है। ये जरा जूम करेंगे कि ये बनाया तो हुआ है, लेकिन आप समझते हैं कि ये हमारे सिंध का विरासत है। और मोहम्मद शीदी साहब ने जो हमारे लिए कुर्बानियां दी सिंध को बचाने के लिए, तो क्या उस तरीके से हमारे लोग नहीं आते कि आके देखें कि अंदर आप देखें चादर भी नहीं है सब? तो क्या हुकूमत या कोई इदारे कुछ भी नहीं करते? नहीं, ये कुछ भी नहीं करते, ये खाली आते देख के रोज चले। अच्छा, ये इनका मजार हुआ और आगे कुछ बना हुआ है चांद का, वो क्या चीज? वो जहाँ लड़ाई ये हुई थी, जंग हुई थी, तो उन्होंने अंग्रेजों को खंडा निकाला था। हाँ, खंडा निकाल के और उन्होंने जो उसने दफन किया। अच्छा, मतलब वो वहाँ पे बाकी आते हैं? हाँ, बाकी यहाँ सिर्फ ये मजार बना हुआ है। अच्छा, ये बताएंगे कि ये कब्रें किन की हैं? ये कब्रें जो ना पहले कब्रिस्तान ये कब्रिस्तान, ये पूरा था कब्रिस्तान। अब यहाँ की जो ना, जैसे यहाँ तरह वो वहाँ तो फिर ये कब्र क्या है? उस दौर की जो आर्मी थी, फौज थी, उस दौर के जो सिपह सालार थे, क्या ये जो शहीद हो गए उनकी कब्रें? जी, नहीं, ये उनकी नहीं है, ये हमारे रिश्तेदार। अच्छा, ये आपके जो रिश्तेदार आबा व अजदाद थे, उनको फिर यहाँ उनकी आखिरी आरामगाह यहाँ बनाई। तो ये देखें कि बना हुआ तख्ती नहीं है, दीवार की हालत आप देख सकते हैं, नीचे हालत देख सकते हैं। यार यकीन करें, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ आके ना। मुझे स्टिल याद है, मैं कोई 5 साल 6 साल का था, सिंधी में हम पढ़ते थे, होश मोहम्मद शीदी। तो सिंधी में एक तारीख मुझे स्टिल याद है कि इन्होंने बैटल किया, सब चीज़ें की, सिंध को बचाया, सिंध के लोगों को बचाया। ये होश मोहम्मद शीदी को होशू कहते थे, होशू शीदी। तो कमरानी या शीदी जो हमारा कबीला है, उनकी क्या कुर्बानियाँ सिंध में रही हैं,
ये हमारी तारीख गवाह है इस चीज। तो हमें चाहिए कि हम यहाँ आए, आना चाहिए, हमें एक्सप्लोर करें हमारी उन चीजों को, लोगों को दिखाएं ताकि समझ सकें, हमारे आने वाली नस्ल भी समझ सके ना कि सिंध क्या है और सिंध में क्या हुआ। तो ये हमारी तारीख है, तो तारीख जिंदा रहनी चाहिए। एक नजर फिर से आबिद भाई अगर आप पूरा दिखा सकें सबको ये कैसा बना हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं बैटल ग्राउंड। होश मोहम्मद शीदी साहब का मजार हमने आपको दिखा दिया, पर इस वक्त जो एक्चुअल बैटल हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिश जो आर्मी थी उसके खिलाफ, वो एक्चुअल इस जगह हुआ था। आप देख सकते हैं पूरा कब्रिस्तान बना हुआ है। अंदर आपको ले जाते हैं जहां इनकी आखिरी बाकियात भी बनी हुई हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जितने भी उस बैटल के दौरान शहीद हुए थे, ये सारी उन शहीदों की कब्रें हैं। समहाउ उसमें कुछ मोहल्ले के, अब जाहिर सी बात है गांव बना हुआ है, अब कुछ गांव के लोग भी होंगे जिनकी कब्रें होंगी इसके अंदर, लेकिन ये पूरा बैटल ग्राउंड है जो हिस्ट्री बताती है। आए चलते हैं, आपको ले जाते हैं, लेकिन वंस अगेन आप चलते हुए मेरे साथ देखेंगे कि रास्ता कैसा है। मतलब यहाँ अच्छा सा एक रास्ता होना चाहिए था ताकि लोग आसानी से आ जा सकें। लेकिन चलें, आए मेरे साथ देखते हैं। बढ़ता हुआ आजा, मारी रहा हूँ। अब को नाग ना निकला है, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अच्छा, एक तख्ती लगी हुई है यहाँ पे, वो भी खस्ता हाल में है, अगर आप दिखा सकें। अच्छा ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है वो भी लिखा हुआ है। हाँ, ये कल्चर टूरिज्म एंड, ये है कल्चर टूरिज्म एंड एंटिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। सेक्रेटरी एजाज अहमद साहब मेमन जो थे, उन्होंने शायद ये इसका पूरा स्ट्रक्चर बनवाया है या क्या। जरा उस टाइम पे बहुत अच्छा काम किया ये हमारे लिए, तो बाकी आप रह गए। ये मेरे ख्याल से कोई निशानी बनाई हुई है, एक निशानी अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन वन सेकेंड इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है कि हम किसी को बता सकें। वो बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है मरवेसु सिंध देसु। ये तो एक स्लोगन था लोगों को बताने के लिए कि आप हमारे साथ रहें और हम सिंध नहीं देंगे आपको। देखना है गेज वेज लिखा हुआ तो है नीचे। ये लिखा हुआ है 24 मार्च 1848 में जो है बैटल हुआ है, और ये सारे जो है थर्ड कंपनी लिखा हुआ है, पूना हाउस, क्या चीज है। बहरहाल ये आर्कोलॉजिकल चीजें हैं, तो बहुत पुरानी है। क्या लिखा है आप समझ सकते हैं। बहरहाल हम आपको बता सकते हैं ये गालिबन तोब है, क्या चीज है। इसमें डेट्स भी लिखी हुई है 1796। हाँ, ये अगर आबिद भाई आप दिखा सकें, इस पे डेट्स लिखी हुई हैं 1796। अगर हम वैसे देखेंगे
उल्टा करके। तो 1796 ये उस दौर का है। 33-24। अब ये तोप है, बॉम्ब है, क्या है कुछ पता नहीं, लेकिन ये बहुत भारी हैं और ये जमीन में धसे हुए। एक नहीं है, बहुत सारे हैं, उधर भी है, इधर भी है। क्या चीज है? 35-24। इसके ऊपर मतलब ये डाउनवर्ड से अगर ये सीधा होगा तो ये सारी चीजें ऊपर की साइड विजिबल हो जाएंगी। WC लिखा हुआ है 34 से 1796। ये ब्रिटिश दौर का शायद कोई सील है या इम्बोस किया हुआ है, कुछ टाइम पे इस चीज का बना हुआ। अब ये सीधा होता है या क्या, अब ये कोई वेपन है क्या है कुछ पता नहीं, पर ये उस दौर में ऑब्वियसली यूज हुआ है तभी ये यहाँ पड़े हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि सीरीज में है, कोई यहाँ रखा हुआ है, कोई वहाँ है। था ये बैटल ग्राउंड। अगर हम आपको दिखा सकें ये पूरा, आबिद भाई अगर आप ये पूरा इनको दिखा सकें, ये बड़ा अच्छा बना है, जबरदस्त किस्म का ऊपर से। एक उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमीद ख्वाजा के चैनल को याद रखें। तो ये हमारी सिंध की बाक़ियात है। मेरी कोशिश ये है कि अब कुछ नया ट्रेंड करें जिसमें हम आपको सिंध की बाक़ियात, तारीखी चीज़ें विजिट करवाएं ताकि आप भी इंजॉय कर सकें। बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, उम्मीद करता हूँ आपने ये तारीखी चीज़ें देखी, कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। तो इसी तरह दुआओं में मुझे याद रखें और वीडियोस को देखते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।